प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में हल कर दिया था। अभी दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब कि अभी जैसे कोई भी संख्या दी हुई रहती है बराबर, तो कभी कभार वो संख्या में हमें भाग नहीं जाता तो हम वहाँ पे क्या कर देते, दशमलव लेते, फिर उसके बाद आगे हल कर देते। तो जब दशमलव मिल जाता था तो उसे दशमलव प्रसार बोला जाता था। जैसे कि 3/5 ये संख्या दी हुई है, तो अब यहाँ पे 5 को भाग देंगे 3 से। यहाँ पे अगर 5 को 3 से भाग दोगे तो 3 से भाग इसका जाएगा नहीं, क्योंकि 3 जो है छोटी संख्या है बराबर। तो हम क्या करते हैं, 0 लेंगे। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं। उसके बाद 5 को 30 से भाग जाएगा, 5 छका 30। तो अभी देखो यहाँ पे आगे भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे देखो दशमलव मिल गया। इसी को बोला जाता है दशमलव प्रसार। अब शांत और अशांत का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया बराबर। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि जो दशमलव प्रसार शांत है वही हमें सवाल हल करना है, जो नहीं है उसको नहीं हल करना है। यहाँ पे पहला जो सवाल है, पहला सवाल में अगर देखोगे तो हमने जो हल किया था 13/3125 बराबर। तो उसमें हमें हर क्या मिला था और भाग नहीं, देखो में हर क्या है 3125। और इसको जब हमने गुणनखंड किया था इस तरीके से, 3125 का गुणनखंड जब किया था तो 5 से किया था। तो ऐसे हमें 5 छका 30, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर उसके बाद 5 से किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर उसके बाद किया तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर से करोगे तो 5 से ही जाएगा, 5 पचे 25। फिर से करोगे तो 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। ये कितनी बार आया, 5 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 घाते 5। ये इसका क्या मिल गया था हमें, गुणनखंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/5 का घात 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं बराबर। अभी इसमें अगर देखोगे तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 नंबर दे देता हूँ, इसको समीकरण 1 हो जाएगा। 1 को अंश और हर में, मतलब ऊपर नीचे दोनों में, 5 का घात 5 से गुणा करने पर, 5 का घात 5 से गुणा करने पर, ऊपर नीचे दोनों से गुणा करना है। यहाँ पे भी गुणा करना है, यहाँ पे भी गुणा करना है। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का घात 5 से गुणा करने पर। अब यहाँ पे 2 का घात 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, नीचे पूरा 0 करना था। 2 का घात 5, अगर आप यहाँ पर 0 कर दोगे तो आप आसानी से इसको दशमलव प्रसार में बदल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भाग दो। अब इसको इसको मैं पहले मेथड तरीके से बता देता हूँ, पहली विधि से, फिर उसके बाद दूसरी विधि से भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, जैसे 5 13/5 का घात 5 दिया हुआ है, गुणे 2 का घात 5, ये अंश में गुणा किया और हर में भी गुणा किया, ये हो गया। फिर उसके बाद 13 गुणे 2 का घात 5 मतलब क्या हो जाएगा, 32 बटे
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों सामान्य क्या हो जाएगा, बाहर। 5 गुणे 2 पूरे का घात 5, यहाँ क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 416 मिलेगा। फिर उसके बाद 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 पूरे का घात 5। फिर उसके बाद 416, अब 10 का घात 5 मतलब कि 10 को वर्ग हमें 5 घाते निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 5 जीरो है, मतलब 5 संख्या के पहले यहाँ पे दशमलव लगेगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 0.1 2 और 4 1 6, ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 संख्या के पहले जीरो आ गया, हो गया दशमलव प्रसार। अगर आप इसी सवाल को ये दूसरे विधि से हल करना चाहते हो, जैसे 13/3125, आपको सीधा सीधा भाग देना पड़ेगा दूसरे विधि से दशमलव प्रसार में बदलने के लिए। यहाँ पे देखो भाग जाएगा नहीं, जीरो दशमलव लेंगे, एक बार जीरो अभी भी नहीं जाएगा, दो बार जीरो अभी भी नहीं जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, एक बार जीरो बढ़ाया, फिर दूसरी बार जीरो बढ़ाया, फिर उसके बाद अब भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे भाग देते जाओगे तो आंसर मिलते जाएगा आपको। ये तो दूसरी विधि थी, विधि नंबर 2 है, और ये विधि पहली है, लेकिन आपके बुक में जो दिया हुआ है वो इसी विधि से हल किया हुआ है, तो आप इसी से हल करो। दूसरे से चाहिए तो आप हल कर सकते हो। अभी दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ 17/8 जो दिया हुआ है, 17/8, इसको सबसे पहले अंश का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणनखंड करता हूँ मैं। अंश का गुणनखंड करोगे तो 8 का क्या मिलेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 17/8 में हर बराबर क्या दिया हुआ है, 8, 8 का हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 हो जाएगा, बराबर। अभी इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर उसके बाद 1 को अंश और हर में, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो अभी 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 10 मिल जाएगा, 5 और 2, और यहाँ पे 3 दिया हुआ था तो इसलिए 3 इसको भी रखना है, तो जो ऊपर घात रहेगा वही संख्या रखनी है, और आपको जो मिलता रहेगा उसका उल्टा लेना है। यहाँ पे 2 रहेगा तो 5, 5 रहेगा तो 2, अंश और हर में 5 से गुणा करने पर। यहाँ पे अब गुणा करोगे इधर 17/8 में, 17 को अंश में सबसे पहले गुणा करना है किससे, 5 घाते 3 से, फिर उसके बाद हर में भी गुणा करना है 5 घाते 3 से। यहाँ पे हमें क्या मिला था, 17/8 को 2 घाते 3, यहाँ पे अब 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, 17/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 बटे 2 घाते 3। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का आप घात 3 निकालोगे घनमूल, यहाँ पे होता है 125 बटा, अब दोनों में 3 3 समान है तो 3 3 सामान्य बाहर आ जाएगा, बराबर 17 का 125 से गुणा करोगे तो 2125 होता है, बटे 2 का गुणा 2 से करोगे तो
4 पूरे का घात 3 बराबर नहीं, यहाँ पे 5 है ना, 5 का घात 3, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 का घात 3, यहाँ हो जाएगा 10। अभी 10 को भाग देना है, 10 घाते 3 कितना होता है 1000। यहाँ पे देखो 2125 बटे 10 का घात 3, ये कितना हो जाएगा 2125 और 10 का घात 3 मतलब 1000। यहाँ पे 3 जीरो है तो ऊपर कितना दशमलव लगेगा 3 संख्या के पहले 2.125, ये हो गया उसका उत्तर। प्रश्न दूसरा भी खत्म। अभी तीसरा प्रश्न हमने हल किया था तो वो हमें क्या मिला था अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे प्रश्न में 64/455, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। अगर आपको चाहिए तो चेक भी कर सकते हो ऐसे भाग दे करके, तो वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हो 15/1600, 15/1600, 1600 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेना। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, इसका आंसर है दिया हुआ है 1600 में हर बराबर क्या है 1600, तो 1600 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 घाते 4 और गुणे 10 घाते 2। यहाँ पर हो जाएगा 15/2 घाते 4 गुणे 10 घाते 2, इसको 1 नंबर दे दो। यहाँ पे हो जाएगा 1 में अंश और हर से, अंश और हर में 5 घाते 4 से गुणा करने पर, ऊपर नीचे जब गुणा करोगे करने पर, यहाँ पे भी गुणा करना है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 घाते 4 बटे 2 का घात 4 गुणे 10 का घात 2। अब नीचे भी गुणा करना है 5 का घाते 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 625 बटे, अब यहाँ पे 10 का घात 4 हो जाएगा अलग, और ये देखो इसका और इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का और 2 का गुणा करो तो 10 हो जाएगा। इसको मैं अलग से कलर कर देता हूँ, 5 का गुणा करो और 2 का, ये 2 का ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा और घात 4 लग जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9375 बटे, अब यहाँ पे दोनों में 10 सामान्य है तो 10 पूरे का घात 4, अभी सीधा सीधा 4 बार 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 3 7 5 और 1 0 पहले से ही है, यहाँ हो जाएगा
1 2 3 4 5 6। अभी 6 ऊपर 6 संख्या के पहले दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 0 1 2, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई, ये हो गया दशमलव प्रसार। अगला प्रश्न पांचवा, पांचवें प्रश्न में ये हो गया। पांचवें प्रश्न को हल करोगे तो आपको दशमलव जो है अशांत मिलेगा गुणनखंड विधि से। 29/343, तो इसको अगर आप गुणनखंड विधि से ऐसे हल करोगे तो यहाँ पे आपको अशांत मिलेगा, तो 29 ये जो रहेगा अलग अलग मिलेगा। 343 में दशमलव प्रसार अशांत है, हमें सिर्फ जो शांत है उसी का निकालना है। दशमलव प्रसार अशांत है। पांचवा प्रश्न खत्म। अभी छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में दिया हुआ है 23/2 और 5/2, तो यहाँ पे उसका गुणनखंड किया हुआ है 23/2 गुणे 5/2 बराबर, ऊपर नीचे हमें क्या करना है 5 से गुणा करना है, तो इसको 1 नंबर दे देता हूँ। 1 में अंश और हर, हर में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा करोगे 5 से, नीचे भी गुणा करोगे 5 से, 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2 गुणे 5, यहाँ हो जाएगा 23 गुणे 5। अब इन दोनों का इसको ऐसे रखो 2 घाते 3, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो यहाँ पे भी 5 घाते 3 मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे इन सब का गुणा करोगे तो 115 हो जाएगा बटे, अब यहाँ पे दोनों का घात समान है तो सामान्य हो जाएगा, 2 गुणे 5 पूरे का घात 3, यहाँ हो जाएगा 115, 2 का गुणा 5 से करोगे तो 10 पूरे का घात 3, यहाँ हो जाएगा 115 बटे 10 का घात 3 मतलब 1000। अभी ऊपर मतलब क्या हो जाएगा, 3 जीरो नीचे दिया हुआ है तो ऊपर 3 संख्या के पहले दशमलव, तो 0.1115, हो गया दशमलव प्रसार। अभी सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में 129/2 का घात 2 और 5 का घात 7 और 7 का घात 5 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है अशांत है का दशमलव प्रसार अशांत है। ये भी प्रश्न खत्म, हमें सिर्फ हल करना है जो शांत दी हुई। अब उसके बाद 16/15 का, 16/15 में 6/15 है, 16 बटा नहीं, 6/15 में हर 15
क्या मिलेगा इसका गुणनखंड करने पर, हर बराबर 15। इसका गुणनखंड करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 पचे 15 और 5 एक कम 5। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5। अभी इसको या फिर आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। इसको ऐसे न हल करके आप सीधा सीधा डायरेक्ट हल करो। छोटी संख्या दी हुई है, तो छोटी संख्या दी हुई है 6/15 को, आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। 15 को भाग दे करके 6 से, यहाँ पे इससे भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, 15 चौका 60। अभी घटाओगे तो इसका शेषफल 0 मिलेगा, तो 6/15 बराबर 0.4, ये हो गया उसका उत्तर। या फिर आप ऐसे भी हल कर सकते हो, 6/15, 2/3 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और दूसरे 2/5। अभी 5 को भाग दोगे तो यहाँ पे 0.4 मिलेगा, ये हो गया 0.4। तो इतना लंबा ना करके आप ये दोनों तरीका अपनाओ, इसको और इसको, क्योंकि छोटी संख्या दी हुई छोटी संख्या का आप भाग आसानी से निकाल सकते हो। ये 8वां सवाल खत्म। अभी 9वां सवाल, 35/50। ये भी बहुत छोटी संख्या है, इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो भाग दे करके। 35/50, यहाँ पे अगर देखो 5 से भाग जाएगा, 5 सते 35, 5 धाम में 50, तो ये क्या मिला 7/10। अब यहाँ पे एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा, 0.7 हो गया हल खत्म। और ये वाला 9वां हो गया। अभी 10वें में देखो 77/210। अब इसको आप भाग दोगे 210 से या फिर गुणनखंड करोगे, देखोगे वहाँ पे ये अशांत मिलेगा, इसीलिए दशमलव दशांश का दशमलव प्रसार अशांत है। प्रश्न 10वां भी खत्म। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न हो गया। अभी तीसरा प्रश्न, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। दशमलव प्रसार मतलब ये जो संख्या है दशमलव में दी हुई है, बराबर, यहाँ पे दशमलव लगाए, यहाँ पे भी दशमलव लगाए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या का मतलब जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका P/Q का रूप हमें निकालना पड़ेगा, बराबर। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि उक्त उपर्युक्त, ये उपर्युक्त हो जाएगा, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है। ये ऊपर जो दिया हुआ है ये कैसा है, शांत है,
इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे देखो दशमलव जो लगा हुआ है कितनी संख्या के पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमें 9 जीरो लगाना पड़ेगा। इसलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 संख्या के पहले दशमलव है, इसको 9 बार जीरो लगाएंगे क्यू में, यहाँ हो जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हो गया। अभी इसको देखो, यहाँ पे जब 10 हमने लगा दिया तो ये क्या दशमलव यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ का मैं दशमलव अभी हटा देता हूँ, यहाँ से अब दशमलव हट जाएगा। ये क्या हो गया, P बटा Q का रूप हो गया। यहाँ पे अभी देखो ये P का मान है ऊपर वाला, मैं इसको कलर कर देता हूँ अलग से। ये पूरा P का मान है और दूसरा वाला दूसरे कलर से कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो मान दिया हुआ है वो Q का मान है। Q बराबर, हमें Q का मान क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जीरो था, बराबर। इसलिए बराबर 2 × 5 पूरे का घात 9, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको आप डायरेक्ट ऐसे न लिख करके, अगर आपको ऐसे लिखना है 10 का घात 9 बराबर, अब 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 5 पूरे का घात 9। यहाँ पे 9 बार जीरो था, इसके लिए घात 9 लगाया। और इसको 10 को हम कैसे लिख सकते, 2 × 5, तो यहाँ पे लिखा उसके तरीके से। तो अभी अगर आप इसको अलग करोगे तो 2 का घात 9 × 5 का घात 9, ऐसे लिख सकते हो। स्पष्ट है कि अभी हमें क्या बोला था प्रश्न में, यहाँ पे देखो प्रश्न में बोला था ना क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए, तो हमें क्यू मिल गया। अभी उसका अभाज्य गुणनखंड, ये हमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड, इसका स्पष्ट करना है। स्पष्ट है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात m × 5 का घात n के रूप है। पहला प्रश्न हो गया। अभी ठीक इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में अगर देखोगे यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वो कैसे बार बार अलग अलग आ रही है, बराबर। यहाँ पे देखो 120 आया, 1 आया, 2 आया, 0 आया, फिर 1 आया, 2 आया, 0 0 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा था, फिर उसके बाद 1 2 0 फिर 3 बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ पे लिखना 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0, फिर उसके बाद 1 2 1 2 3 4 0, ऐसे बढ़ते गए। तो यहाँ पे चूंकि
दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि संख्याएं जो है वो बार बार अलग अलग आ रही है, इसके लिए अशांत है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, बेसिक चीजें शुरू करने से पहले भाग दोगे तो कोई भी संख्या का अगर भाग दोगे तो आपको अगर आंसर अलग अलग आता है तो अशांत, और सेम सेम आता है तो एक ही बार रिपीट होता है तो शांत, ऐसा मैंने कुछ बताया था स्टार्टिंग में। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा खत्म, तीसरे की बारी। यहाँ पे जो ऊपर लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन का मतलब होता है कि ये संख्याएं बार बार वही, इसके बाद ये जो खत्म हो रहा है इसके बाद फिर से वही आएगा। यहाँ पे जैसे 9 खत्म हो रहा है तो इसके बाद शुरुआत क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका मतलब यही होता है कि ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से फिर से यही संख्याएं बार बार आएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो संख्या है वो शांत है। इसका हमें सबसे पहले पी बटा क्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा आपको, अशांत है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया हुआ है 43.2345678 9 पूरे का बार। यहाँ पे हो गया, ये क्या है, अशांत, चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है। इसलिए अशांत नहीं है, शांत है। इसलिए यह परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। बराबर, तो अभी इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, बराबर एक्स बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे ये जो ऊपर का लाइन था इसको हटा करके यहाँ पे हमने एक्स मान लिया। तो अभी इसको देखो, अगर आप इसको दशमलव हटाना है तो मतलब नीचे आपको 9 बार 0 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दशमलव हटा रहा हूँ और नीचे 9 बार 0 से गुणा कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। तभी इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा और इसका इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब हमेशा एक होता है, तो इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सिर्फ समझने के लिए था, कुछ नहीं मतलब एक होता है। तभी आप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक्स आ जाएगा ये वाला, बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब इसको देखो, ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 2 या फिर यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों और 3 4 5 6 7 8 9 से गुणा करने पर। अब उसके बाद यहाँ पे 2 और 1 को घटाने पर, 2 और 1 को घटाने पर, यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 हो गया, इन दोनों को आपस में घटाना है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ये देखो, सबसे पहले इसको घटाएंगे, सबसे पहले इसको घटाएंगे इसके साथ, फिर उसके बाद इसको घटाना है इसके साथ। तो यहाँ पे दशमलव और ये लाइन ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस एक्स। अब उसके बाद दूसरे साइड वाला, दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद हमने दशमलव यहाँ से हटाया, तो ये देखो, यहाँ पे आपने दशमलव हटा दिया, तो इसका मतलब ये संख्या, ये ऊपर वाली जो लाइन हटाया आपने, यहाँ पे ये संख्या बार बार फिर से आ रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमने ऊपर का लाइन हटाया, मतलब कि ये संख्या फिर से बार बार आती रहेगी, इसके बाद फिर से बार बार आती रहेगी। यहाँ पे हो जाएगा दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ऊपर वाली संख्या, ये वाली, ये जो बची हुई है इसके साथ, यहाँ हो जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसको इससे घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आएगा, x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। मतलब कि ये वाली जो संख्या दी हुई है, इस संख्या को, पूरे संख्या को आपको घटाना है इसके साथ, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। और इन दोनों को घटाओगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, इस x के साथ ये गुणा हुआ है, तो मतलब ये सब भाग में चला जाएगा, x इधर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, पूरे का बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया उसका p बटा q का रूप। यहाँ पे देखो, अब
ये क्या है, Q बराबर 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर। तो हमें क्या चाहिए, चूंकि 2 का घात m गुणे 5 का घात n के रूप में नहीं है, हमें इसके रूप में लाना रहता है बराबर, तभी वो शांत होता है। ये प्रश्न खत्म। अभी अगला लेसन जो अध्याय है वो आपको अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ।